नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार करने से मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिखें ज़रूर। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसा कि 2017 में एनडीए की परीक्षा में ये प्रश्न आए थे। मेलुहा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही परीक्षाओं में आता रहता है, तो इससे परिचित होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्रों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है, तो आप मेलुहा शब्द के बारे में जान गए। फिर आते हैं ब्रह्महर्ष। अब ब्रह्महर्ष के संबंध में प्रथम साहित्यिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में है, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है और सबसे पहले ब्रह्मर्ष शब्द का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा यमुना की जानकारी मनुस्मृति के अनुसार क्या है, ये मिल गई जानकारी। और यूपीपीसीएस 2018 में ये प्रश्न आया था आर्यावर्त के बारे में। देखिएगा, मनुस्मृति के आधार हिमालय व विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसको आर्यावर्त कहा गया है। और इसके बाद भारत का नामकरण जो है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली। वायु पुराण में हिमवर्ष। और फिर इसके बाद देखिएगा, भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है और विष्णु पुराण में मिलता है भारतवर्ष का उल्लेख। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, बहुत लोगों ने इस प्रकार सुना होगा। और अल-बरूनी जो कि महान इतिहासकार था, उसने अपने लेखों में हिंद व हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। जम्बू द्वीप की बात आती है तो ये भी जानना आवश्यक है कि प्रदेश अशोक के अभिलेखों व अग्नि पुराण के आधार पर जामुन वृक्षों का देश जम्बू द्वीप कहा गया। जामुन वृक्षों का देश क्या है? जम्बू द्वीप। तो हिंदुस्तान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अल-बरूनी ने दी है। और हिंदू शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। फारसी रूपांतरण में हिंदू शब्द जो है सिंधु का फारसी रूपांतरण है। साथ ही साथ संविधान में भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। संविधान में भारत शब्द 475 और भारतीय शब्द 57 बार आया। 57 बार भारतीय शब्द और 475 बार भारत शब्द आया। फिर देखिए, हिंद और हिंदुस्तान फारसी शासकों द्वारा सिंधु क्षेत्र हेतु प्रयोग किया गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है ग्रेटर इंडिया, यानी बृहत्तर भारत, बहुत विशाल भारत। तो इस विशाल भारत का सर्वप्रथम प्रयोग राधा मुकुंद मुखर्जी ने किया और उन्होंने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? राधा मुकुंद मुखर्जी। एक प्रश्न और भी आपको मालूम हो गया। इसका तात्पर्य भारत से बाहर भारतीय संस्कृति का प्रसार मध्य एशिया व पूर्वी द्वीप समूहों के देशों बर्मा, कंबोडिया, जावा आदि में मिलता है। अब ये देखिए, भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है वो मध्य एशिया व पूर्वी द्वीप समूहों के देश। पूर्वी द्वीप समूह के देश कौन कौन से हैं? बर्मा, कंबोडिया, जावा व मलाया। ये प्रश्न आया है यूपीपीसीएस परीक्षा 2018 में। और इसके बाद देखिए, भारतवर्ष, इंडिया। जानते इंडिया जो है यह शब्द सर्वप्रथम यूनानी हेरोडोटस ने प्रयोग किया। हिंद शब्द इंडस के रूप में प्रयोग किया। फिर भारतवर्ष सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है खारवेल का है। और इसमें प्रथम पुरातात्विक प्रमाण में उल्लेख मिलता है इसका, किसका? भारतवर्ष का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल से संबंधित है और प्रथम पुरातात्विक प्रमाण में इसका उल्लेख मिलता है। और पूर्वी द्वीप के देश हैं, पूर्वी द्वीप के देशों में बर्मा, कंबोडिया, जावा व मलाया, ये सब महत्वपूर्ण देश हैं। अब आप जानते होंगे वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
सासानी अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। और भारत का संविधान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अनुच्छेद 1 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, स्मरण रखिए, अनुच्छेद 1 में अर्थात भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ कौन होगा? इंडिया। किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह उल्लेख किया गया है।